इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें हम नेगेटिव लगा देंगे तो किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी दो टर्म जो होगा y के अलावा x और z उसको कांस्टेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम लोग लेक्चर 4 में करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बच्चों, E और V में क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज E और V में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा बच्चों, क्या जानना होगा सर? सबसे पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का क्या होता है। देखो बच्चों, यदि मान लो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसके कारण फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, चारों तरफ होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा। तो यहां पे बच्चों अगर मैं कोई दो पॉइंट लूं, मान लो एक पॉइंट मैंने ए लिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोला, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल मान लीजिए वी है और यहां पे पोटेंशियल है वी बी। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पोटेंशियल कहां ज्यादा होना चाहिए, ए पॉइंट के या बी पॉइंट पे होना चाहिए? ठीक है, पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी में बड़ा कौन होगा? तो आप जानते हो बच्चों कि क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर के बराबर। अगर मैं आर को बड़ा करूं, डिस्टेंस बढ़ाऊं तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब चार्ज से ज्यादा दूर पॉइंट कौन है? बी। तो यहां पे पोटेंशियल कम होगा और ये दूरी कम है तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी होगा। इसका मतलब हम लोग क्या सीखना है कि अगर फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बच्चों डिक्रीज करेगा। यानी ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पर पोटेंशियल उससे कम होगा। अगर मैं आगे कोई पॉइंट सी ले लेता हूं तो यहाँ पे पोटेंशियल और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज होता है। पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब इसको मैं साफ साफ सेंटेंस में लिखना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मान लो इस तरफ है लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन, ये है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसमें अगर मैं दो पॉइंट लूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इस पे मैं पोटेंशियल मान लूं वी ए, इस पे मैं पोटेंशियल मान लूं वी बी। वी बी कहा है मैंने, वी बी नहीं। तो वी ए इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों? वी बी होगा। ठीक है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ, ये चीज आपको समझना जरूरी है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज करेगा रे बच्चा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ेंगे धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब हुआ ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वी ए माइनस वी बी जो होगा, ये आएगा मान आपको पॉजिटिव। ये चीज आपको समझना है। यानी ए और बी के बीच का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पर पोटेंशियल क्या है? कम है। अगर मैं वी बी माइनस वी ए निकालूं, वी बी माइनस वी ए, यानी कि बी पे पोटेंशियल है कम, ए पर पोटेंशियल है ज्यादा, कम में से ज्यादा घटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आया हो, आई होप। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों कि ई और वी में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया आपका वी। इस दोनों में क्या रिलेशन होता है? यदि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पहला केस मैंने लिया है यहां बच्चों, केस फर्स्ट। पहला केस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ई डॉट डेल आर। नहीं समझे? आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए कैसे। सपोज करें, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो यहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट, ठीक है, और मैंने यहां पे दो पॉइंट लिया। एक पॉइंट मैंने लिया ए, दूसरा पॉइंट मैंने लिया बी। ठीक है,
अब मान लो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो कोई क्यू नॉट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। तो मैंने यहां क्यू नॉट पॉइंट चार्ज को रखा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा और ये बी की तरफ बढ़ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों क्यू नॉट, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लो और इस पॉइंट पे छोड़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच के इधर तक ले जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ क्या होगा, यदि ज्यादा जोर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो इसके इस चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजिंग आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसे जाए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कि इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा बच्चों, तो देखो इस चार्ज पे बच्चों फोर्स जो लगेगा, इस चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको मैंने कह दिया Fe, ठीक है। तो जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स पीछे की तरफ लगा दो। सर इलेक्ट्रिक फोर्स तो ले जा रहा था, ले जाने देते नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन यहां पे मुझे नहीं निकालना है, ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। और अब यदि क्यू नॉट चार्ज इधर जाने की कोशिश करेगा, फील्ड के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, तो मैंने जितना इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स मैंने पीछे लगा दिया। उतना ही फोर्स लगाओगे तब तो बोलोगे आपकी सर नेट फोर्स जीरो हो गया, ये बॉडी ये जो चार्ज होगा ये रुक जाएगा। लेकिन नहीं बच्चों, थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, उससे थोड़ा सा ही कम फोर्स इधर लगा दिए, ताकि ये इधर चार्ज जाने की कोशिश करे तेजी से, तो उसको मैं पीछे से पकड़े हुआ हूं, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल, धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे क्या निकालते हो आप लोग, कि क्यू नॉट चार्ज को यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फिर से सुनो, ए और बी से तक यदि ये चार्ज को ले जाया जाए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लग रहा है, ये तो ले जा रहा है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन इस पे कितना हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, ये वर्क डन हम लोग निकालना चाहते हैं। तो यहां पे बच्चों क्या करना है, ये रिलेशन मैं ला रहा हूं, इस चीज को देखना जरा, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू है ये लगभग बराबर नियरली इक्वल टू है इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव होगा ये, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना लग रहा है लगभग उतना ही एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया है, ताकि ये चार्ज धीरे धीरे बी पॉइंट पे पहुंचे और हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालेंगे कि ये इस क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों चेंज नहीं हो, इसीलिए हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स को लगाया, क्योंकि आपको पता होगा कि यदि हम ए से लेकर बी तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन निकालेंगे तो मुझे वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के कारण भी लेना पड़ेगा, अगर इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो। लेकिन ये हम नहीं चाहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको पता होगा W बराबर होता है डेल के, ठीक है। अगर यहां से लेकर यहां तक में काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आ गया, चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में, तो ये वर्क डन भी मुझे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करे। और ये वैल्यू बच्चों लगभग किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं F एक्सटर्नल का वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा -Fe के बराबर, और ये हो जाएगा -QE के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू आपको पता होगा F बराबर QE होता है, तो ये Fe का वैल्यू -QE के बराबर हो जाएगा, -Fe का वैल्यू, यानी एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू -QE के बराबर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए से बी तक ले जाने में, WAB बाय को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट से, ठीक है। यही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है कि ए से लेकर बी तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ बच्चों, WA2B तो लिखेंगे, लेकिन ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा और डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहां से डेल वी का मतलब हो गया बच्चों VB माइनस VA, याद रखना VB माइनस VA, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करना है आपको, VB माइनस VA का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये हो जाएगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F डॉट डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा ये निकालेंगे, क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है। और यहां पे समझना जरा,
इस ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने मान लिया डेल आर, इसको मैंने मान लिया डेल आर, दैट इज ए बी जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेल आर के बराबर है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डेल आर, और डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, किनोट, और डिवाइडेड बाय क्या है, किनोट है। ठीक है, तो VB माइनस VA का जो वैल्यू आएगा, VB माइनस VA का जो वैल्यू आएगा, F एक्सटर्नल को हम लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल का वैल्यू कितने के बराबर है, माइनस QE के बराबर है। तो मैं इसके बदले एक मिनट F एक्सटर्नल का वैल्यू माइनस FE के बराबर है, तो माइनस FE लिख देता हूं मैं यहाँ पे, FE डॉट डेल IF डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों किनोट, डिवाइडेड बाय किनोट हो जाएगा। देखो ये फोर्स तो लगेगा लेकिन इस फोर्स का यहां पे यूज नहीं है, माइनस QE का यहां पे यूज नहीं है। ठीक है, तो VB माइनस VA बराबर क्या होगा बच्चों, VB माइनस VA बराबर, ठीक है, F बाई Q0 को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, F बाई Q0 को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, और माइनस का साइन यहाँ पे माइनस, F बाई Q0 को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे हो जाएगा डॉट डेल आर, दैट इज डेल V का जो फॉर्मूला है बच्चों माइनस E डॉट डेल आर के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें हम नेगेटिव लगा देंगे तो किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। यह फॉर्मूला कब यूज किया जाता है बच्चों, जब किसी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आपको निकालना होता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन is given and potential difference, मैं PD लिख रहा हूं यहां पे, potential difference is to be calculated, then we use above formula। जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया रहेगा और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया रहेगा तो किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चों यहां पे मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि डेल वी का मॉड ऑफ डेल वी का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो मॉड लगा देंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगा ई डॉट डेल आर के बराबर, और ई डॉट डेल आर के बराबर हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं ई डेल आर कॉस थीटा, जहां पे थीटा होगा ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है और ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाते वक्त। ठीक है, ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ये रिलेशन, ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाते हैं हम लोग, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं डेल वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम लोग करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ये डीसी पांडे का क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां देखो जरा कि एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या किया मैंने, ये क्या किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों डायरेक्शन दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है बच्चों ये 20 वोल्ट पर मीटर है, 20 वोल्ट पर मीटर। अब क्या करें, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक स्क्वायर है बच्चों, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ये बी सी डी, और आपको निकालना है इसके स्क्वायर का साइड दे दिया है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, सब 2 मीटर, और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी ए माइनस वी बी क्या होगा, फिर उसके बाद वी बी माइनस वी सी क्या होगा, वी सी माइनस वी डी क्या होगा, और वी डी माइनस वी ए क्या होगा, वी डी माइनस वी ए क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं, ऊपर आ जरे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं बच्चों, सारा जमाना। देखो जरा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलिए हम लोग ए और बी में आ जाते हैं, ए और बी में, ए टू बी पहला वाला, यानी हम लोग को निकालना है बच्चों वी ए माइनस वी बी। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डेल वी का, मॉड ऑफ डेल वी, याद करो मॉड ऑफ डेल वी कितना था, ई डॉट डेल आर के बराबर, ई डॉट डेल आर के बराबर। डेल आर का मतलब हो गया ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट, और ये दिया हुआ है बच्चों 2 के बराबर। ई डॉट डेल आर का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ई डॉट डेल आर का ई डेल आर कॉस थीटा, ई डेल आर कॉस थीटा।
तो ई का वैल्यू 20 दिया हुआ है, 20। डेल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। डेल आर मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस। और कॉस थीटा, थीटा का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। और यहाँ पे मैं कॉस थीटा के बदले कॉस 90 डालूंगा, कॉस 90, तो कॉस 90 हो जाता है 0। तो यहाँ पे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला बच्चों, 0 के बराबर मिला। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि देखो फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ोगे तब तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा या चेंज करेगा, या फिर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ोगे तब तो पोटेंशियल चेंज करेगा। मैं तो यहाँ बढ़ा ही नहीं, एक ही लेवल पे रह गया, एक ही लेवल पे बच्चों। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेम होगा। इसलिए आप इस लाइन को या इस लाइन से जो सरफेस पास करेगा इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, जो कि आगे पढ़ना भी है बच्चों हम लोगों को। ठीक है, चलो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वीबी माइनस वीसी। तो चलो हम लोग काम करते हैं, B2C। चलिए डेल वी निकालते हैं। डेल वी फॉर्मूला ये लगाएंगे, मॉड ऑफ डेल वी का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉड ऑफ डेल वी का मतलब हो गया बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका मॉड निकालते हैं। ये हो जाएगा ई डेल आर कॉस थीटा के बराबर। ये फॉर्मूला लगा दिए, ई डेल आर कॉस थीटा। चलो ई का वैल्यू तो पता है बच्चों 20 है, ई का वैल्यू है 20 वैल्यू। डेल आर का वैल्यू कितना है, डेल आर मतलब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी 2 मीटर है बच्चों। तो ये डेल आर के बदले मैं 2 लिखने जा रहा हूं, इनटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट यही है बी से सी तक की लंबाई, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फील्ड का डायरेक्शन है। दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, सेम है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो जरा, बीसी और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। कॉस 0 हो जाएगा बच्चों 1, और ये हो जाएगा 22 जा 40। ये 40 वोल्ट आया, 40 वोल्ट आया। दैट इज डेल वी का वैल्यू जो आया, डेल वी का वैल्यू ये आया 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। अब आपको निकालना है क्या, डेल वी का मतलब क्या, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको निकालना था वीबी माइनस वीसी। तो एक्चुअली में ये वीबी माइनस वीसी ही निकला है, लेकिन ये मॉड ऑफ डेल वी का वैल्यू है बच्चों। ये किसका है, मॉड ऑफ डेल वी का। तो मॉड ऑफ डेल वी है तो ये 40 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये खुद से आप बता सकते हो। वीबी माइनस वीसी कितना होगा तो 40 वोल्ट, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बच्चों। तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा सी पॉइंट पे, और यहाँ पे कम हो जाएगा। ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, वीबी ज्यादा होगा और वीसी कम होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यानी आंसर होगा 40 वोल्ट के बराबर। ठीक है, उसी तरह सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज वीसी माइनस वीडी। तो देखो थर्ड नंबर है बच्चों, थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर था, सी टू डी। तो जैसा केस आपको ए से बी तक के बीच में आया, उसी तरह ये केस सी और डी के बीच में भी आएगा बच्चों। सी और डी के बीच में क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था आपको, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 0 आया था। तो बच्चों सी और डी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, मैंने आपको बोला था कि एक ऐसा लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, इस पॉइंट पे हर जगह कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे भी मैंने बताया कि आपको कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसा केस इसमें आया, जैसे यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री ए से बी के केस में, उसी तरह सी से डी के केस में भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट और डेल आर और ई के बीच का एंगल। तो सी और डी के केस में भी वीसी माइनस वीडी का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये 0 के बराबर आएगा। क्लियर है। अब निकालना है डी से ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, डी और वीडी माइनस वी ए, वीडी माइनस वी, तो डी टू ए जा रहे हैं, डी टू ए। तो मॉड ऑफ डेल वी निकालो बच्चों, मॉड ऑफ डेल वी ये होता है ई डेल आर कॉस थीटा। पहले आप वैल्यू निकालो डेल वी का, ये इजी हो जाएगा तब क्वेश्चन। तो ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो 20 मैंने ले लिया, 20 मैंने ले लिया, और डी से ए तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट यही होगा डेल आर, ये होगा डेल आर। डेल आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 के बराबर। और कॉस थीटा, थीटा बराबर देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट और ये फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है, पैरेलल है एक दूसरे के, तो कॉस 0 ले लो, कॉस यहाँ पे 0 ले लो, और कॉस 0 1 होगा बच्चों, ये भी आ रहा है 40 वोल्ट के बराबर। ये मॉड ऑफ डेल वी का वैल्यू आया बच्चों। लेकिन आपको निकालना क्या है, निकालना है
डी वी डी माइनस वी ए, ये निकालना है बच्चों, वी डी माइनस वी ए निकालना है। तो यहां पे यदि मैं वी डी माइनस वी ए निकालूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो 40 वोल्ट ही, क्योंकि ये डी और ए के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, जिसका मॉड निकला है, ये मॉड हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन वीडी माइनस वी ए निकालेंगे तो यहाँ पे 40 वोल्ट होगा, प्लस 40 वोल्ट या माइनस 40 वोल्ट होगा, आप खुद से भी दिमाग लगा सकते हो कैसे। तो डी और ए के बीच का वीडी माइनस वी ए निकालना है बच्चों। देखो फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो कम नंबर में से अगर ज्यादा नंबर को आप घटाओगे तो ये वैल्यू आएगा नेगेटिव, दैट इज माइनस 40 वोल्ट आंसर हो जाएगा वीडी माइनस वी ए के बराबर। ये चीज क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मजेदार प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन, ठीक है। चलो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाऊंगी, अब ना छुपाऊंगा, सबको मैं बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देख लो जरा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया है और ई का वैल्यू वही है 20 वोल्ट पर मीटर, जो कि एक्स डायरेक्शन में है। और इसमें एक 3 पॉइंट है ए बी और सी। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सबका साइड दे रखा है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, मुझे भी 2 मीटर, ठीक है। वी ए माइनस वी वी निकालना है बच्चों, वी ए माइनस वी वी निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, ए से बी तक के लिए काम करेंगे, ए से बी तक के लिए काम करेंगे। तो मॉड ऑफ डेल वी क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ डेल वी का फॉर्मूला क्या था, ई डेल आर कॉस थीटा, डेल आर कॉस थीटा, ये है, ठीक है। ई का वैल्यू क्वेश्चन में बच्चों दिया है 20। डेल आर का मतलब हो गया ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, जो कि है 2 मीटर के बराबर, तो डेल आर का वैल्यू 2 रख दिए। कॉस थीटा, थीटा का मतलब हो गया कि इस लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये लाइन देखो बच्चों, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहां जितना एंगल बनाएगा उतना भी यहां भी एंगल बनाएगा, इतना ही। तो ये जो होगा ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये भी एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है। यानी ई और डेल आर के बीच का एंगल हो गया, ई इधर की तरफ है, डेल आर इधर की तरफ है, तो यहाँ पे cos 60 ले लो, 40 इंटू cos 60 का वैल्यू हो जाता है बच्चों 1/2, दैट इज ये आ रहा है 20, ये रहा 20। मॉड ऑफ डेल वी का वैल्यू आया 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये आ गया। अब बच्चों करना क्या है कि मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब ये आएगा तो डिफरेंस 20 ही आएगा, लेकिन -20 आएगा या +20 आएगा, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो देख लो कि ए पर पोटेंशियल ज्यादा है या बी पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो देखो ए पॉइंट थोड़ा फील्ड में पीछे है और बी पॉइंट फील्ड में थोड़ा आगे है, आगे 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 वाले पर पोटेंशियल कम होगा और पीछे वाले पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर वी ए माइनस वी बी मैं निकालूं तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ए से आगे चला गया है, ये बी है ये और ये ए है, ए से शिफ्ट कर गया है बी आगे की तरफ, ठीक है। इसीलिए ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट के बराबर। उसी तरह बच्चों आपको निकालना है बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी बी माइनस वी से निकालना है। तो सेकेंड जो आंसर है आपका, ये काम करना है आपको बी से सी तक के लिए, बी से सी तक के लिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। बी से सी तक के लिए बच्चों फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे मॉड ऑफ डेल वी का। मॉड ऑफ डेल वी का फॉर्मूला होता है ई डेल आर कॉस थीटा के बराबर, यानी कि ई डॉट डेल आर के बराबर। ई का वैल्यू कितना है बच्चों, ई का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 20। डेल आर तो वही होगा बच्चों, बी और सी के बीच की भी दूरी है, 2 हो गया। कॉस थीटा, इस बार भी थीटा कितना लेंगे हम लोग, थीटा। तो ई और डेल आर के बीच का, चाहे ये एंगल लो चाहे ये एंगल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, क्योंकि मॉड निकाल रहे हो तो ये एंगल आपको, ये टोटल आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो ये एंगल भी मैं 60 ही ले लेता हूं, तो यहां हो जाएगा cos 60 के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर से आप सॉल्व करोगे, ये कितना हो गया था, हो कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, नहीं सही तो 40 इंटू 1/2, 2 और 2 कट जाएगा 20 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी cos 60 1/2 कट जाएगा, तो ये
20 ही बचेगा बच्चों। तो ये मॉड ऑफ डेल वी हो जाएगा 20 वोल्ट। लेकिन आपको निकालना है वीबी माइनस वीसी, तो वीबी माइनस वीसी। देखो बच्चों इसमें भी देखो, अब फील्ड में देखो, फील्ड का डायरेक्शन ये है, फील्ड के डायरेक्शन में कौन आगे है कौन पीछे है, देखो जरा, बी पीछे है या सी आगे पीछे है। तो देखो सी से थोड़ा सा पीछे क्या है, बी है, सी से थोड़ा सा पीछे क्या है, बी है। तो यहां पे पोटेंशियल बच्चों ज्यादा होगा और यहां पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो बी और सी, बी बड़ा होगा, पोटेंशियल बी पे बड़ा है, सी पे छोटा है, बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो ये +20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन सेम पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो आप वीसी माइनस वी निकाल सकते हो बच्चों। कैसे आएगा ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसे सॉल्व करके देखो। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा तब हम लोग कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ए और बी पॉइंट के बीच का। तो बच्चों इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर। देखो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि ए और बी के बीच का मान लेते हैं कुछ डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन होगा उसी को कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं, देखो अगर आप किसी चार्ज को, किसी भी पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक बच्चों फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पे फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स आप देख रहे हो कर्व है, तो फील्ड कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अब फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो फोर्स भी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर वर्क डन हम लोग निकाले कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए से लेकर बी तक की लाइन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में, और एक पार्ट को हम लोग बोल देंगे डी आर। क्या बोल दिया मैंने, डी आर। ये डिस्प्लेसमेंट को माना मैंने डी आर, और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये निकाल लेंगे। इसमें भी बच्चों सेम चीज है कि यहां जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स ये -FE के बराबर होगा, क्योंकि मान लो किसी टाइम इस पॉइंट से इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट माना जा सकता है, इतने छोटे से पार्ट के लिए, ठीक है। ए से लेकर बी तक के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि फील्ड ही कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स कहां से कांस्टेंट होगा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा ये इतना दूर के लिए कांस्टेंट होगा। और तब जो हम लोग स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, मान लो इस दोनों पॉइंट के बीच का, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू नॉट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू नॉट। यानी ये छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, इसके बीच का डीवी, तो इसके बीच का डीवी, इसके बीच का डीवी, इसके बीच का डीवी, और बाद में सारे को हम जोड़ देंगे तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो डीवी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा बच्चों, ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। डिस्प्लेसमेंट हम लोग कितना माने, डी आर। यहां से लेकर यहां तक मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा एफ ई एक्स टी, और यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों इसको मैंने मान लिया डी आर, डिवाइडेड बाय हो जाएगा क्यू नॉट। तो यहां से डीवी का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों, डीवी का, ये एफ एक्सटर्नल को मैं लिख सकता हूं -FE, कुछ देर के लिए कांस्टेंट मानना है बस डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दैट इज डीवी का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों, FE बाय क्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग, FE बाय क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड, F बाय क्यू नॉट को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा -E डॉट डी आर, यानी डीवी बराबर हो जाएगा बच्चों -E डॉट डी आर, -E डॉट डी आर। इसको मैंने मान लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसका आगे यूज करेंगे बच्चों, इसलिए मैंने इसको मान लिया है, इसके मैंने मान लिया है। डीवी बराबर -E डॉट डी आर होता है। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला बच्चों, ये बस इतना दूर के बीच का, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकला, लेकिन मुझे चाहिए ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इसको इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया हूं, ए से बीच के लंबाई को, ए और बी के बीच के लंबाई को, और इसका भी डीवी मैंने मान लिया, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, इसका भी डीवी, इसका भी डीवी, डीवी डीवी करते करते ए से लेकर बी तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। देयरफॉर नेट पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का जो होगा, दैट इज आप इसको बोल सकते हो वीबी माइनस वीए,
वीवी माइनस वीए, जिसको डेल वी बोले। डेल वी क्या होगा, तो डीवी का इंटीग्रेशन होगा, डीवी का इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन होगा ये बाद में देखेंगे, पहले डीवी का वैल्यू रखिए आप। डीवी का वैल्यू होगा माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। अब डेल वी का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर के बराबर। ये भी वहां बना फॉर्मूला है ही, ठीक है। तो यहां से एक मिनट मैंने घेर दिया हरबरा के। डेल वी का जो वैल्यू होगा बच्चों, इसको आप बोल सकते हो वीबी माइनस वी ए, और वीबी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा डेल वी, और इसी का फॉर्मूला आया है माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला आया है बच्चों वीबी माइनस वी ए का, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से बच्चों हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये जरा ध्यान में रखना। मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहता हूं, थोड़ा सा प्रोसीड करना चाहता हूं। अगर मैं इसको लिखूं वी ए माइनस वी बी, अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी, तो यहां पे माइनस साइन हट जाएगा। वी माइनस वी ए निगेटिव है, तो वी ए माइनस वी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब मान लेते हैं लेट ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ई जेड के कैप, ठीक है। और dr डिस्प्लेसमेंट जो है, इसको भी मैं कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखूं तो ये हो जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ये कंपोनेंट फॉर्म वेक्टर फॉर्म ये होगा। अब यदि मैं e डॉट डी आर निकालूं तो क्या आएगा बच्चों, e डॉट डी आर निकालूं तो ex dx प्लस dy प्लस ez dz, तो ये हो जाएगा a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, इक्वेशन थर्ड यूज कर लेता हूं, फ्रॉम थर्ड हो जाएगा बच्चों वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा ई डॉट डी आर, और ई डॉट डी आर का वैल्यू अगर निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना जानते होगे आप लोग, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ई एक्स डी एक्स, ई डॉट डी आर निकाला है, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ वी ए माइनस वी बी बराबर, एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला आने वाला है बच्चों, इसका ध्यान से देखना। ये हो जाएगा बच्चों ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन में अलग अलग कर लूं, सारा चीज अलग अलग कैसे करोगे शायद, ये हो जाएगा बच्चों ई एक्स डी एक्स, अलग कर लो इसको, इसको कर लो ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग कर लिया, ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत काम का है बच्चों। अब इसमें लिमिट लेना पड़ता है बच्चों। लिमिट क्या लेंगे हम लोग, तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग एक्स ए वाई ए जेड ए, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स बी वाई बी जेड बी, जेड बी, ठीक है। तो x वाला जो टर्म है एक्स डी एक्स, उसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स ए से एक्स बी तक। x कहां से चेंज कर रहा है, एक्स ए से एक्स बी तक। y कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, वाई ए से वाई बी तक। तो लिमिट यहां पे क्या लेना है बच्चों, ध्यान देना, यहां पे x कोऑर्डिनेट, x के रिस्पेक्ट में लिमिट लेना है, तो x का वैल्यू चेंज कर रहा है एक्स ए से एक्स बी तक, y का वैल्यू चेंज कर रहा है वाई ए से वाई बी तक, क्योंकि यहां पे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहां पे होगा जेड ए से लेकर जेड बी तक। ये हो जाएगा आपका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, जिससे आप कहीं भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन को जरा इस फॉर्मूला से बना के देखते हैं बच्चों। प्रीवियस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जो अभी अभी हम लोग बनाए हुए थे कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सपोज करो ये हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है 20 वोल्ट पर मीटर। अभी अभी हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे ये वाला, ये क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं बना के देखता हूं इस फॉर्मूला से, अभी जो फॉर्मूला आप लोग लाए हैं, ठीक है, या पहले, हाँ ठीक है, बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मैं इसमें एक ट्रायंगल बना देता हूं बच्चों, ट्रायंगल, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बना देता हूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ,
ठीक है, एक ट्रायंगल मैं यहां पे बना लिया। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मान लो ए और बी पॉइंट के बीच का। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जैसे मैं यहां पे आपको बोल रहा हूं कि वी ए माइनस वी बी निकालो, जबकि ये वैल्यू 2 दे दिया है बच्चों, ठीक है। ये भी वैल्यू 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ए बी बी सी ए सी सब बराबर है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, फिर बी और सी के बीच का निकालना है, फिर सी और ए के बीच का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करना होगा, जिससे आप ए और बी पॉइंट के बीच, ए पॉइंट और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल पाओ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट निकाल पाओ इसका। अब देखो फील्ड का जो डायरेक्शन है, मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट इज ये जो वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, ये एक्स डायरेक्शन में ही दिया हुआ है एक्चुअली में। तो ई एक्स का वैल्यू हो गया 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आपको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम ए बी ए सी को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और इधर की तरफ मान लेते हैं, कलर मैं दूसरा कर दूं, इधर की तरफ हम लोग मान लेते हैं वाई एक्सिस, इधर की तरफ मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्लियर है ये चीज? तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 0 0। अब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, बी के लिए कौन दूरी होगा, ये दूरी x हो जाएगा, और ये दूरी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2 cos 60 और ये हो जाएगा 2 sin 60। मैं इसको लिख दे रहा हूं 2 cos 60 प्रोजेक्शन, 2 का प्रोजेक्शन इधर होगा 2 cos 60 और इधर होगा y एक्सिस पे कितना होगा 2 sin 60। तो कोऑर्डिनेट हो गया 2 cos 60 2 sin 60। अब यदि मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो यहां पे आपको फील्ड जो दिया हुआ है बच्चों वो एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी अगर निकालने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ई एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स ए से एक्स बी तक, ई एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स ए से एक्स बी तक, प्लस आप ई वाई डी वाई भी लिख सकते हो, लेकिन यहां लिख के कोई फायदा नहीं है बच्चों, क्योंकि फील्ड जो है वो ये वाई डायरेक्शन में है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में फील्ड है। तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ ई वाई 0 है, ई जेड 0 है। देख लो यहाँ पे ई वाई का वैल्यू क्या है 0 है, और ई जेड का भी वैल्यू क्या है, ई जेड का भी वैल्यू क्या है 0 है, 0 लड्डू। तो ई वाई ई जेड का फॉर्मूला लगा कोई फायदा ही नहीं है, तो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं वी ए माइनस वी बी बराबर, क्योंकि ये ई वाई 0 है, ई जेड 0 है, तो सिर्फ ये लिख रहे हैं। ओके ओके। अब बच्चों ई एक्स का वैल्यू दे रखा है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 डी एक्स। एक्स ए का वैल्यू देखो क्या है, एक्स ए का मतलब ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, और बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 2 cos 60, ठीक है 60, ठीक है। इसका मतलब 20 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों 0 से लेकर 2 cos 60। 2 cos 60 सॉल्व करोगे तो 1 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 1 तक इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो 20 इंटू 1 माइनस 0, दैट इज ये आ जाएगा प्लस 20 वोल्ट के बराबर। इसमें आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करके आपको अपने आप आ जाएगा, प्लस आना होगा प्लस आ जाएगा, माइनस आना होगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जरा सी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालूं तो ये लेंथ है 2, ये लेंथ है 2, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होगा 0 होगा। अब आप आसानी से बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो यही फॉर्मूला लगा के, केवल लिमिट चेंज होगा बच्चों। बी और सी का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालोगे, यानी कि वी बी माइनस वी सी निकालोगे, तो फॉर्मूला वही लगेगा ई एक्स डी एक्स। ई एक्स का वैल्यू आपको यही रखना है 20 वोल्ट पर मीटर, लेकिन यहाँ पे एक्स का जो लिमिट चेंज हो रहा है, अगर आप वी बी माइनस वी सी निकाल रहे हैं तो पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे 2 cos 60, बी से लेकर सी तक जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज कर रहा है 2 cos 60 से कहां तक चेंज कर रहा है 2 तक, 2 cos 60 से 2 तक चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। अगर सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, थर्ड में सी और ए के बीच का फॉर्मूला यही लगेगा बच्चों ई एक्स डी एक्स, क्योंकि फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, यानी फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, इसीलिए सिर्फ हम लोग यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। अगर वाई डायरेक्शन में भी फील्ड रहता तो ये भी इसके साथ जोड़ दे, तो वीसी माइनस वी आ जाएगा कितना, तो देखो सी वीसी माइनस वी ए निकाल रहे हैं, तो जब आप सी से ए की तरफ जाओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 2 से लेकर कहां तक चेंज कर रहा है 0 तक, तो यहाँ पे आपको लिमिट डाल देना है 2 से 0, बस ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे 20 रखना है, ये एक्स का वैल्यू, तो सी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है क्लियर, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है बच्चों। इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन और देखो जरा, क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन है, ये एक्स है, ये एक्सिस वाई है, और फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ऐसे दिया हुआ है, और ये फील्ड है 100 वोल्ट पर मीटर, ये इधर की तरफ है, और फील्ड एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। समझ में आया?
समझ में आया? ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और इसमें आपको बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है -20 और एक पॉइंट बी है जो कि 0,4 है, और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज वीबी माइनस वीए निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? वीबी माइनस वीए, ये निकालना है। बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हलवा है क्वेश्चन, हलवा एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखा जाए तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट आएगा बच्चों, ध्यान से देखना, दो कंपोनेंट आएगा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है ई, और जिसका वैल्यू है 100 वोल्ट पर मीटर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है इसके साथ कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि ई एक्स होगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आएगा जो कि ई वाई होगा। अब यहां पे बच्चों क्या करेंगे हम लोग? ई एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ई कॉस 30, ई कॉस 30 ये हो जाएगा ई कॉस 30 के बराबर, ये हो जाएगा ई साइन 30 के बराबर। तो ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, दैट इज ई एक्स का वैल्यू आपको आया 50√3 वोल्ट पर मीटर, ये आएगा। उसी तरह ई वाई निकाल लो बच्चों, ई वाई उसी तरह ई वाई निकाल ले। क्यों निकाल रहे हैं समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। ई वाई बराबर हो जाएगा ई साइन 30, ई साइन 30, तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, ये हो जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर, और ये पॉजिटिव आया बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लेना है आपको। तो ई वाई का वैल्यू आया 50 वोल्ट पर मीटर, ये आ गया, दोनों वैल्यू आ गया। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, वीबी माइनस वीए आपको निकालना है, वीबी माइनस वीए। इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड, ठीक है। सबका वैल्यू रखिए, लिमिट अपने आप आपको पता चल जाएगा। ई एक्स का वैल्यू क्या दिया है बच्चों? ई एक्स का वैल्यू है 50√3 dx, ठीक है। अब बी और ई वाई का वैल्यू कितना है? ई वाई का वैल्यू 50 है, 50 dy, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x का लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है? तो सवाल है आप b और a के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, vb माइनस va, या a और b के बीच का पोटेंशियल a माइनस vb निकालना है। क्या निकाल रहे हैं आप? तो आप निकाल रहे हैं यहाँ पे vb माइनस va, आप निकाल रहे हैं bb, bb नहीं, vb को मत निकालो, बहुत पीटती है, vb माइनस va, ठीक है। तो vb माइनस va, b से लेकर अगर a तक आएंगे तो देखो x कोऑर्डिनेट में कहां से कहां तक चेंजिंग हो रहा है। b का x कोऑर्डिनेट है 0 और a का x कोऑर्डिनेट है -2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से -2 के बीच। अच्छा, अगर हम b से a की तरफ आते हैं तो y कोऑर्डिनेट में कितना का चेंजिंग आ रहा है? देखो b का y कोऑर्डिनेट है 4 और a का कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन 4 से 0 तक हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब इसको सॉल्व किया जाए, 50√3 बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा x, और ये 0 से -2 के बीच आएगा, ये 50 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dy का y, और ये हो जाएगा 4 से 0 के बीच इंटीग्रेशन। ये 50√3 है, पहले आप -2 रखोगे तो x के बदले आप -2 रख दो, और 50 और 4 से 0 तक है तो y के बदले यहाँ पे पहले क्या रखोगे? 0 और फिर -4, तो ये हो जाएगा -100√3 माइनस कितना हो जाएगा? ये 200 -200, ये हो जाएगा। अब मैं यहां से अगर -100 कॉमन ले लूं, -100, तो यहां बचेगा √3 और प्लस यहां बचेगा 2 बच्चों, ये हो जाएगा b और a के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि इतना वोल्ट होगा, 100 इंटू -100 × √3 + 2। ये नेगेटिव आना चाहिए था बच्चों। देखो a पॉइंट कहां है? देखो इतना पीछे है b से इतना पीछे है a पॉइंट, b से इतना पीछे ये पॉइंट है। तो भाई फील्ड के जब डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, मान लो हम लोग a से b जाएंगे, तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, यानी a पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और b पर पोटेंशियल कम होगा। तो कम वाला में से अगर ज्यादा को घटाएंगे vb माइनस va, तो ये वैल्यू आपको नेगेटिव आना चाहिए, और आया भी, और आया भी, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला आप बेहिचक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट का ख्याल रखना होगा कि लिमिट कहां से कहां तक लें इसमें, ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे लें। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, उम्दा फॉर्मूला है। तो ये तो हुआ बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है।
लेकिन क्या होगा जब आपको किसी रीजन में पोटेंशियल दिया हुआ रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले, तो आप कैसे निकालोगे? तो अब हमारे साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इफ पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन, अगर V का वैल्यू किसी रीजन में दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? अभी तक हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, और कब? जब E का वैल्यू गिवन था। ठीक है, अब उल्टा काम करेंगे। अब V का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का वैल्यू गिवन रहेगा और हम लोग को निकालना है E का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कितना आएगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है। सिर्फ डिराइव कीजिए सरा, याद तो हम लोगों को रखना पड़ता है। तो चलो बच्चों, एक फॉर्मूला यहां से हम चुराते नहीं है, मैंने यहां खुद लाया है एक फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला देखो बच्चों, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ये इक्वेशन का यूज करके हम लोग जब पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पोटेंशियल किसी रीजन में दिया हुआ रहेगा, देखो इसको भी अभी बोर्ड को बंद होना था, सॉरी बच्चों, असुविधा के लिए खेद है, ये अचानक बोर्ड बंद हो जाता है। हाँ, तो हम लोग कहा थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा, ये पढ़ रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर पोटेंशियल किसी रीजन में निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में दिया हुआ हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना होगा, और जबकि पोटेंशियल जो होगा किसी रीजन में दिया हुआ रहेगा। ये काम हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, आइए, घबराने की बात नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं अगर पोटेंशियल किसी रीजन में दिया हुआ है तो इससे पहले हम लोग एक रिलेशन डिराइव किए थे, एज वी हैव बच्चों dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ऐसा डिराइव किए हुए थे। ऐसा कैसा थे सिंघम, ऐसा dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये डिराइव किए हुए थे। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। चलो, ई डॉट डी आर का भी वैल्यू हम लोग निकाले थे, याद करो। ई डॉट डी आर का वैल्यू आया था EXTX और प्लस EY dy प्लस EZ dz, ये वैल्यू आया था, याद करो, अभी अभी अप्लाई किए हुए थे। तो ई डॉट डी आर का वैल्यू ये आया था EXTX प्लस EY dy प्लस EZ dz। तो dv का वैल्यू हो जाएगा बच्चों माइनस EX dx माइनस EY dy और माइनस EZ dz। ठीक है, जब मल्टी वेरिएबल्स रहता है बच्चों, अब देखो आपको करना क्या है, मुझे EX का भी वैल्यू चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट भी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट भी चाहिए, तीनों चाहिए। अगर तीनों कंपोनेंट आपको मिल जाता है तो आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट। तो याद रखना कि जब मल्टी वेरिएबल्स हो, यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है X, Y और Z, मल्टी वेरिएबल्स हो, तो एक एक वेरिएबल के लिए हम लोग काम करेंगे। अगर बात करें हम लोग X डायरेक्शन में, इन X डायरेक्शन, अगर हम X डायरेक्शन में यानी कि X कंपोनेंट निकालने के लिए जाएंगे, तो X डायरेक्शन में बच्चों Y और Z को आप क्या मानोगे? कांस्टेंट। Y और Z को क्या मानोगे? कांस्टेंट मानोगे। अगर Y और Z को कांस्टेंट मानोगे तो dy और dz दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी X डायरेक्शन में Y चेंज नहीं करेगा, Z चेंज नहीं करेगा, सिर्फ X चेंज करेगा X डायरेक्शन में, तो dy और dz क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तब जो वैल्यू, ये वैल्यू बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा dv बराबर माइनस EX dx, क्योंकि ये दोनों टर्म हो जाएगा 0। लेकिन जब मल्टी वेरिएबल्स रहता है बच्चों, तब हम लोग अगर डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज किया जाता है। देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन बारी बारी से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से यदि आपको ये टर्म बच रहा है, सिर्फ dv बराबर माइनस EX dx बच रहा है, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगा X डायरेक्शन में, तो X डायरेक्शन में ये टर्म 0 है, तो बचा dv बराबर माइनस EX इंटू dx। तो भाई EX बराबर भाई क्या निकलेगा? तो ये हो जाएगा dv और ये dx कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो EX बराबर मिलेगा आपको माइनस dv बाई dx। तो मैं EX बराबर माइनस dv बाई dx यहां पे नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखूंगा। यहां पे हम लोग डेल v बाई माइनस डेल v बाई डेल x यूज करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मल्टीपल वेरिएबल्स रहता है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में, तो किसी एक का कंपोनेंट का मान निकालने के लिए ये पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया जाता है। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ऑपरेशन वही होगा, डिफरेंशिएशन ही समझो इसको, ये डिफरेंशिएशन ही है एक्चुअली में। EX बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। कब? जब Y और Z को आप क्या करोगे? कांस्टेंट रखोगे, Y और Z को कांस्टेंट रखोगे। इफ
वाई एंड जेड आर कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग वाई डायरेक्शन में सिर्फ जाएंगे, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना, वाई डायरेक्शन में जाएंगे मतलब मान लो आपको वाई कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट आपको निकालना है, तो बच्चों वाई डायरेक्शन में एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में सिर्फ वाई चेंज करेगा, एक्स और जेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाने का मतलब होता है कि एक्स ये वाला टर्म गायब हो जाएगा जब वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो, और ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। इसका मतलब डीवी बराबर आपको मिलेगा माइनस ई वाई डी वाई। क्या मिलेगा, डीवी बराबर माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई वाई डी वाई मिलेगा। तो यहां से ई वाई बराबर निकालोगे तो क्या निकलेगा, माइनस डेल वी बाई डेल वाई, यानी माइनस डीवी बाई डी वाई ही निकल रहा है एक्चुअली में, लेकिन यहां पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, माइनस डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, तो ई वाई का वैल्यू आ जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई। यहां पे बच्चों एक्स और जेड कांस्टेंट रहेगा, एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह बच्चों ई जेड निकालोगे तो आप बोल सकते हो अब कितना आएगा, माइनस डेल वी बाई डेल जेड आएगा, और यहां पे बच्चों y और x क्या रहेगा, x एंड y रहेगा कांस्टेंट। देखो किसी भी एक का वैल्यू निकाल रहे हो तो बाकी दो को कांस्टेंट कर दो, सीधी सी बात है। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ये x बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड आ गया। ठीक है, अब यहां से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये वैल्यू आप इलेक्ट्रिक फील्ड के निकालने के लिए कर सकते हो। और मॉड ऑफ ई निकालना हो तो मॉड ऑफ ई भी निकाल सकते हो। मॉड ऑफ ई कैसे निकालोगे, तो रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। तो जब बच्चों किसी रीजन में पोटेंशियल दिया हुआ रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई एक्स बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को अंजाम देते हैं, ये फॉर्मूला का यूज करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि इफ पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय v इक्वल टू 4x स्क्वायर, किसी रीजन में पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वल टू 4x स्क्वायर के बराबर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x बराबर 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पोटेंशियल जो है बच्चों यहाँ पे v बराबर 4x स्क्वायर है, यानी पोटेंशियल यहाँ पे किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी x कंपोनेंट ही आएगा बच्चों। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे Ex बराबर निकालूं तो Ex बराबर होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, लेकिन चूंकि आपको इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने के लिए, दैट इज मॉड निकालने के लिए बोल रहा है, एक मिनट ऐसे मैं लिखूं जरा, Ex इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, Ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है निकालने के लिए तो मॉड लगा दो, सीधी सी बात है, मॉड लगा दो। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर, यानी ये टर्म पॉजिटिव आएगा आपको। डेल वी का वैल्यू कितना है बच्चों, 4x स्क्वायर बाय डेल एक्स, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों ये आ जाएगा 8x के बराबर। अब x बराबर कितना मीटर पे आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x बराबर 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये पहला का आंसर होगा 8 इंटू 2 दैट इज 16 वोल्ट पर मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये था पहला का आंसर, v बराबर 4x स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, अब बोलोगे सर आप y कंपोनेंट निकालिए। बच्चों अगर y कंपोनेंट हम निकालेंगे ई वाई बराबर, आप बोलोगे सर माइनस डेल वी बाई डेल वाई निकालिए ना, डेल वी बाई डेल वाई ये निकालिए, तो बच्चों माइनस डेल और यहाँ पे 4x स्क्वायर, v बराबर क्या रखेंगे 4x स्क्वायर, v का वैल्यू 4x स्क्वायर दे रखा है, बाय डेल वाई, 4 तो बाहर निकल जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई। अब बच्चों x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो y डायरेक्शन में x क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, y डायरेक्शन में x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। चूंकि आप y डायरेक्शन में y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसीलिए आपको ई का वैल्यू 0 मिलेगा। उसी तरह ई का वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप ई भी निकालोगे अगर ई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, तो ये वैल्यू भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि जेड डायरेक्शन में x का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है चीज। उसी तरह से आपको पूछ रहा है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा x बराबर 2 मीटर पे। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाला हूं Ex बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स का, ठीक है, माइनस। तो डेल वी बाई डेल एक्स का तो वैल्यू हम लोग निकाले ही हैं, कितना 8x, ये निकाले। और ये भी आपको x बराबर 2 मीटर पे फील्ड पूछ रहा है, तो Ex बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस 8 इंटू एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दोगे 2, x बराबर 2 पे पूछ रहा था, x बराबर 2 पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 16, Ex बराबर माइनस 16। और चूंकि ये x डायरेक्शन का फील्ड निकाल रहे हैं तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं बच्चों 16 आई कैप, दैट इज पहले यूनिट लिख दो 16 वोल्ट पर मीटर और यहां लगा देंगे आई कैप, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख लो माइनस 16 आई कैप वोल्ट पर मीटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या 16 वोल्ट पर मीटर आई कैप भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये चीज। तो यहां पे आपको मैग्नीट्यूड भी दिखाना था और डायरेक्शन भी दिखाना था, तो ये वैल्यू हो जाएगा Ex का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट 0 आएगा, z कंपोनेंट भी क्या आएगा 0 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन से सारा चीज क्लियर हो जाएगा बच्चों। किसी रीजन में पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आपसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 011 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। बच्चों देख लीजिए जो प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो v का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे v का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। यानी कि यहाँ v 3 का फंक्शन है, तीन वेरिएबल का फंक्शन है x y और z का, यानी v का वैल्यू x y z तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको निकालना होगा x कंपोनेंट, जो कि होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर। मैं एक को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, पूरा वैल्यू लिख करके बता देता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। v का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। आई होप कि मैं सही लिख रहा हूं। हाँ। चलो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो y और z को क्या मानोगे बच्चों, y और z को मानोगे कांस्टेंट, y और z को क्या मानोगे कांस्टेंट। चलिए डिफरेंशिएट किया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 2 और y यहाँ पे भी कांस्टेंट है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है, बस x का डिफरेंशिएशन यहाँ 1 हो जाएगा। y स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ y और z दोनों कांस्टेंट है, x डायरेक्शन में y और z दोनों कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। प्लस एक्स स्क्वायर y है तो y तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा बच्चों Ex बराबर माइनस 2x प्लस 2y प्लस 2xy, ठीक है। और ये वैल्यू आपको निकालना है, Ex का वैल्यू कितने कौन से पॉइंट पे बोल रहा है फील्ड निकालने के लिए 011। तो एट 011 क्या होगा, एट 011 इस पॉइंट पे Ex का वैल्यू क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x के बदले 0 रखना है, y के बदले 1 और z के बदले 1। तो जहां x है वहां 0 रखिए, y है यहाँ 1 रखिए और प्लस 2 इंटू एक्स के बदले 0, y के बदले 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 सिर्फ Ex का मान आ रहा है बच्चों -2 वोल्ट पर मीटर, यानी Ex का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, माइनस आई कैप लगाएंगे इसमें। अब हम इतना बड़ा डिफरेंशिएशन आपको करके नहीं दिखाएंगे, अब आपको सिंपली सोचना है कि Ey का वैल्यू क्या आएगा। Ey बराबर होगा बच्चों माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। Ex का वैल्यू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, Ex का वैल्यू Ey का वैल्यू हो जाएगा बच्चों माइनस डेल वी बाई डेल वाई के बराबर डेल वाई रे डेल वाई। चलो v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब भी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी दो टर्म जो होगा y के अलावा x और z उसको कांस्टेंट मानना है। किसको मानना है कांस्टेंट, किसको मानना है कांस्टेंट, x और z को आपको कांस्टेंट मानना है। चलिए अब डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली बताइए कितना आएगा, माइनस साइन होगा ही, x यहाँ पे कांस्टेंट होगा 0 हो जाएगा, 2xy x और z कांस्टेंट होगा ना बच्चों, तो 2x यहाँ पे 2x कांस्टेंट होगा तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2y, क्योंकि y का ही डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है, y वाली टर्म का ही। yz स्क्वायर y का 1 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा, प्लस x स्क्वायर y, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि x कांस्टेंट है तो सिर्फ x स्क्वायर बचेगा।
अब यहाँ पे EY का वैल्यू आपको क्या करना है, -2 इंटू एक्स के बदले 0, y के बदले 1, z के बदले 1 और फिर x के बदले 0 पुट कर देना है। दैट इज EY का वैल्यू आएगा बच्चों, EY बराबर -2 इंटू 1, ये भी 2 आ रहा है, -2 प्लस 1, ये 3 आ रहा है बच्चों, -3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, उसी तरह EZ निकाल लो, EZ हो जाएगा बच्चों -del V बाय del Z। इस बार हम लोग Z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y को कांस्टेंट मानेंगे, कांस्टेंट, यानी x और y वाला टर्म हटा दो, क्योंकि x और y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसमें x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x और y दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि x y कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है y स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। yz स्क्वायर में z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2z के बराबर, 2z के बराबर z स्क्वायर का, लेकिन y कांस्टेंट है तो y को तो ऐसे लिखना पड़ेगा 2zy, और प्लस x स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन, सारे को डिफरेंशिएट करो, इसका तो 0 हो जाएगा बच्चों। दैट इज EZ का वैल्यू मिला -2zy के बराबर। दैट इज EZ का वैल्यू मिलेगा बच्चों, किस पॉइंट पे पूछ रहा है देखो तो, 0 1 1 पे पूछ रहा है बच्चों, यानी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1 पुट करना है, तो z का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है, यानी EZ का भी वैल्यू आया बच्चों -2। इसलिए E का जो वैल्यू अब लिखोगे आप, तो तीनों कंपोनेंट आप निकाल चुके हो, EX में i कैप लगा दो, EY में j कैप लगा दो और EZ में k कैप लगा दो। देखो बच्चों ये कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं है, अगर आप शॉर्टकट में करोगे तो डायरेक्टली कर दोगे, डिफरेंशिएशन का नॉलेज आपको है तो केवल ध्यान में रखना है कि कौन टर्म किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। EX का वैल्यू देखो कितना आया बच्चों, EX का वैल्यू -2 आया है, तो -2 i कैप प्लस EY का वैल्यू आया -3 के बराबर, तो यहाँ माइनस डालो, यहाँ माइनस डाले, EY का वैल्यू -3 j कैप और EZ का वैल्यू -2 आया तो -2 k कैप, ये आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इतने मेरे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट है बच्चों, इसको करते हैं, इसमें पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, V बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ E, यानी V इसमें दो का फंक्शन है, x का और y का, तो सिंपल सी बात है EX EY निकाल लो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन V बराबर दे रखा है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालो जो कि होगा -del V बाय del x के बराबर। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन तो बाहर में है, a कांस्टेंट टर्म में बाहर ही रहेगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो EX का वैल्यू आया -2x। उसी तरह EY निकाल लो बच्चों, EY हो जाएगा -del V बाय del y, तो माइनस, इस बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको y को वेरिएबल मानना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ x कांस्टेंट हो जाएगा, और जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है तो -del V बाय del y, इस बार क्या होगा, a तो रहेगा ही कांस्टेंट टर्म है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। दैट इज EY का वैल्यू आपको मिलेगा बच्चों -2ay मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा E बराबर EX I कैप प्लस EY J कैप, EX का वैल्यू कितना है बच्चों, -2x, तो यहाँ पे -2x मैंने डाला रे, और प्लस EY का वैल्यू कितना है बच्चों 2ay डाला रे, 2ay J कैप, 2ay में क्या डाल देंगे J कैप, तो यहां पे बच्चों हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2a, तो यहां पे बचेगा -x I कैप प्लस y j कैप, ये वैल्यू आएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको बच्चों ये सब सारा चीज समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर करते हैं यही खत्म, और आप लोग पढ़ते रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू सो मच।